साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साई अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। और जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी मानव जाति, जनजीवन जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब सत साहेब। जय प्रकृति माता की। आप सभी भक्तजनों को कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, जो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आप सोचेंगे कि किस तरीके से ये ढोंगी और पाखंडी जो गुरु बन के बैठे हुए हैं, जो गद्दी पर बैठे हुए हैं, और किस तरीके से आप लोगों के मन में आत्मा, परमात्मा, इन सब की जो अवधारणा जो ठूस ठूस के भर दी गई है ना आपके मन के अंदर, आपके चित्त के अंदर। तो जरा एक छोटा सा विचार है, एक छोटा सा विचार ही आपको पूरी तरह से सत्य से अवगत करवा सकता है। अब वो विचार क्या है, मैंने बताया था ना कि कोई चीज आप चाहे कानों से सुन रहे हो, चाहे मुख से बोल रहे हो, चाहे आप आंखों से देख रहे हो, या फिर आप सुगंधित कोई चीज सूंघ रहे हो, या फिर आप अपने हाथों से पकड़ रहे हो, ठीक है। अब ये जो हाथों से पकड़ना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, आंखों से देखना और वाणी से बोलना, तो ये सारे के सारे प्रकृति में मौजूद हैं। प्रकृति में मौजूद हैं ये। तो आप ये विचार कीजिएगा कि इन सब की कॉपी पेस्ट कौन कर सकता है? इन सब की कॉपी पेस्ट जो है आपका शरीर ही कर सकता है। जैसे आंखों से देखा तो आपने कॉपी पेस्ट की, आंखों के जरिए अंदर डाल ली। कानों से सुना, कॉपी पेस्ट किया, अंदर डाल लिया। अब ये तो है प्राकृतिक चीजें, तो प्राकृतिक चीजों को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो इस शरीर के द्वारा। और कॉपी पेस्ट करने वाला कौन है? ये मन भाई, कॉपी पेस्ट तो यही करवाता है। अब देखिए, अब जो कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट करने की जो ताकत है बाहर की प्रकृति की, आपको सब कुछ पता है कि कॉपी पेस्ट करके शरीर ग्रहण करता है। और कॉपी पेस्ट को याद कर करके, उनकी तस्वीरों को याद कर करके आप विचार बनाते हो, ठीक है। कोई भी चीज की आपकी जो कॉपी पेस्ट हो रही है किसी भी प्रकार की, तो उसके बारे में आप विचार करते हो। ध्यान से सुनना इसकी बात। अब शरीर के अंग कॉपी पेस्ट किन चीजों की नहीं कर सकते? कॉपी पेस्ट किन चीजों की नहीं कर सकते वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपने प्रकृति के बारे में सोच लिया, विचार लिया, क्योंकि कॉपी पेस्ट हो गई सारी की सारी। जैसे सूर्य के बारे में, यहाँ तक कि गैलेक्सियों के बारे में, यहाँ तक कि जो कुछ भी काला, अंधेरा, प्रकाश, सब कुछ ऑल टोटल कॉपी पेस्ट मार के। भाषा, अक्षर, मतलब पेड़ पौधे, समुद्र, सब की कॉपी पेस्ट आपके अंदर है। और फिर जब कॉपी पेस्ट हो जाती है तो आप उस पर क्या करते हो? विचार करते हो, ठीक है। अब देखिए, ये सब प्रकृति है जिनकी आपने कॉपी पेस्ट की है, राइट है, इसमें तो कोई झूठ नहीं है। अब
जो कॉपी पेस्ट नहीं होता है वो आपका विचार है। आप विचारों की कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि विचार ना ही तो देखे जा सकते स्थूलता में, ना ही सूंघे जा सकते, और ना ही आप विचारों को बोल सकते कि विचारों का रंग ऐसा है, कलर ऐसा है, इतने बड़े हैं, या रूप रंग रेखा है। नहीं, कानों से नहीं सुन सकते विचारों को, नाक से सूंघ नहीं सकते विचारों को, हाथ से पकड़ नहीं सकते विचारों को। यहीं से आप आइडिया लगाइएगा कि विचारों की कॉपी पेस्ट आपका शरीर के अंग नहीं कर सकते। दूसरा, विचार कहां से उत्पन्न होते हैं? मन से। तो मन की भी कॉपी पेस्ट आपके विचार, यानी कि आपका शरीर के अंग मन की कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते कि आपका मन ऐसा है, इतना बड़ा है, क्या रंग है, क्या रूप है ना, कहां पर ये बैठा हुआ है। ठीक है, आप मन की कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अब मन कहां से उत्पन्न हुआ? आप से उत्पन्न हुआ। आप अपने भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आप अपने को नॉर्मल मानते हो, आप अपने को ये कहते हो कि भगवान ने मुझे बनाया है, तो आपने अभी तक अपनी कॉपी पेस्ट रंग रूप की या किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, किसी भी एंगल से आप अपनी कॉपी पेस्ट नहीं कर पाए, अपने विचारों की कॉपी पेस्ट नहीं कर पाए, अपने मन की कॉपी पेस्ट नहीं कर पाए, तो आपने भगवान की कॉपी पेस्ट कैसे कर ली? आप रंग रूप नहीं हो, आपका मन रंग रूप रेखा में नहीं है, आपके विचार रंग रूप रेखा में नहीं है। बताइए जरा, तो फिर भगवान की कॉपी पेस्ट आपने कैसे कर ली भाई? कॉपी पेस्ट तो प्रकृति की जाती है। आपने किसी पौधे को देख लिया ना, आप उस पर विचार करोगे कि ये हरे रंग का है, इस पे ऐसे फूल लगते होंगे, इसकी ऐसी पत्तियां बनी हुई हैं, तो वो तो नॉर्मली है, आपके शरीर के सामने नॉर्मली है। तो भगवान की कॉपी पेस्ट कैसे कर लिया आपने, और कैसे ये बोल दिया कि भगवान ऐसा है? देखने के बाद तो कॉपी पेस्ट होती है, और जो देखी जाएगी, सुनी जाएगी, सूंघी जाएगी, वो तो प्रकृति है, यानी कि देखी जा सकती है। आपने तरह तरह की देवी देवताओं की, भगवानों की मूर्तियां ले रखी है, कहां से कॉपी पेस्ट किया? चित्त के अंदर, बाहर से, बाहर से किया। आप कैसे दावा कर सकते हैं कि मैंने भगवान को देखा अपनी आंखों से? अब सवाल तो यही उठता है ना, मेरा सवाल तो यही है अंध भक्तों से और ढोंगी पाखंडी के गुरुओं से। मैं तो यही सवाल कर रहा हूं कि मन की तस्वीर बनाइए, जरा मन की कॉपी पेस्ट करके दिखाइए। कॉपी पेस्ट आप मन के अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी आप कर सकते हैं, किसी दीवार पे बना सकते हैं, कागज पे पेन से बना सकते हैं। कॉपी पेस्ट तो वही होती है ना। आपने किसी फूल को देखा और आप अपने घर में आकर के उस फूल की आकृति बना सकते हैं। देखा तो है, बना तो सकते हैं, दुनिया को कह तो सकते हैं कि ऐसा एक फूल होता है। लेकिन भगवान की कॉपी पेस्ट किसने मार ली भाई? कि उस जैसा दूसरा भगवान आकार में बना के आपको दिखा दिया। आप अपनी कॉपी पेस्ट मारिए ना, दिखाइए ना दुनिया को। अपने मन की कॉपी पेस्ट मारिए, दुनिया को चित्र में दिखाइए। अपने विचारों की कॉपी पेस्ट मारिए, दुनिया को चित्र में दिखाइए। अरे जब खुद की कॉपी पेस्ट आपसे संभव नहीं है होना, भगवान की कॉपी पेस्ट कैसे मार ली भाई? वो तो सर्वशक्तिमान है ना, जो आपके अवधारणा में है, आत्मा, परमात्मा। और जो चीज आप कॉपी पेस्ट मार ही नहीं सकते, जिस चीज को, उसका नाम कैसे रख दिया? आत्मा, परमात्मा, या फिर जीवात्मा, भगवान, ये सब कैसे मार दिया? जरा सोचिए, विचारिए। भाई हमसे तो मारी नहीं गई, और ना ही आज तक विज्ञान से मारी गई। और जो कथा कहानियां हैं, क्या उनमें परमात्मा की कॉपी पेस्ट है? भाई एक तो जीता जागता होता है, ठीक है, और एक जो आप लोगों को परोस दी जा रही है तरह तरह की देवी देवताओं की फोटो बना करके, ये कॉपी पेस्ट है, क्योंकि ओरिजिनल तो है नहीं, कॉपी पेस्ट है।
तो कॉपी पेस्ट कौन कर रहा है? आपका शरीर के अंग। जब आपका शरीर के अंग है भगवान की कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तो आपका शरीर महान है। आपके शरीर से बड़ा तो कोई शरीर होना ही नहीं चाहिए। तो आपने कैसे कह दिया कि वो सर्वशक्तिमान है, सबको उसने बनाया? कैसे कह दिया बिना कॉपी पेस्ट के? अब महान पुरुषों का आप ले लीजिए, आप रविदास जी महाराज की कथा ले लीजिएगा, कबीर साहिब की ले लीजिएगा, नानक साहिब की ले लीजिएगा, अन्य और महान संतों की ले लीजिएगा, तो आप उनका ज्ञान आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, आगे से आगे बता रहे हो, तो वो क्या है? कॉपी पेस्ट ही तो है। उनकी तस्वीरों को बना रहे हो, वो क्या है? पहले वो थे, रियल में देखा गया, उसके बाद उनकी कॉपी बनाई गई फोटो की। अब जो सर्वशक्तिमान है उसकी फोटो कहां से आ गई? उसकी कॉपी पेस्ट कैसे हो गई? तो ठीक इन्हीं बातों पे हम आगे जो है जिक्र करेंगे और कुछ वीडियोस दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से इन लोगों ने आपको, ढोंगी पाखंडियों ने आपको भ्रमित किया हुआ है। तो और फिर भी मैं एक बार बात बोलता हूं कि कॉपी पेस्ट कैसे की गई भगवान की, जब आप अपनी कॉपी पेस्ट करके बताइएगा एक बार। ये ढोंगी पाखंडियों का से सवाल है मेरा, बताएं भाई। रंग रूप बताएंगे, जब रंग रूप बता देंगे, आकार प्रकार बता देंगे, रेखा बता देंगे, तो वो तो कॉपी पेस्ट हो जाएगी ना। तो अपनी कॉपी पेस्ट क्यों नहीं बता रहे? भगवान की कॉपी पेस्ट कहां से ली? कहां से ली? तो आगे जो वीडियो है हम उसमें आपको बता रहे हैं, इस वीडियो को देखते रहिए। आगे चल के हम अभी सारा खुलासा कर रहे हैं और कुछ 4-5 वीडियो है, उनको गौर से देख लेना और फिर आगे इनके बारे में पोल खोलते हैं 5 वीडियो की। तो देखो इन वीडियो को। उसने सत्पुरुष ने अलग से स्थान प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। जब यहाँ के 70 युग तक उसने तप कर लिया, तब परमात्मा ने पूछा सत्य पुरुष ने कि सरपुरुष आप क्या मांगते हो, क्यों तपस्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब मालूम है, फिर भी मैं अपनी अर्ज लगाता हूँ। ये परमात्मा ने सत्पुरुष ने कहा कि आपको 21 प्रमाण देता हूँ। बात बने, इसने फिर तपस्या शुरू की, क्योंकि सारा कुछ वो कुल मालिक है जिसके आगे सभी भिखारी हैं। तो दोस्तों जितने भी मनुष्य हैं आज धरती पे सब मानते हैं सबका मालिक एक, पर आज तक संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई बता ही नहीं पाया वो सबका मालिक एक कौन है। तो आज आपको चारों पवित्र धर्मों के ग्रंथों से दिखाएंगे सबका मालिक एक कौन है। देखिए अथर्ववेद, ये अथर्ववेद है, इसमें देखिए अथर्ववेद के कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7, यो अथर्वाणम पितरम देव बंधुम बृहस्पतिम नमसाव च गच्छा तुम विश्वेशाम जनिता यथा से कबीर देवो ने दभायत सवधावान। जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है उसका नाम कबीर देव है। हो गया क्लियर वेद से। और दिखाते हैं मुस्लिम धर्म की जो सबसे माननीय पुस्तक है वो है कुरान शरीफ। इसमें दिखाते हैं अभी आपको प्रमाण कि परमात्मा का नाम क्या है। ये देखिए सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 में पढ़िए आप, फला तुतिल काफिरीन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। और देखिए 58 भी आयत देखिए अब, इबाद ही खबीरा, जिस भगवान की पूजा करनी है इबादत के योग्य है वो कबीर है। ए रहमानु फसल बिही खबीरन, वो कबीर है। यहाँ बताया भी है जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया फिर तख्त पर जा बिराजा। इन्होंने बोल दिया वह अल्लाह बड़ा, जबकि साफ लिखा है वो अल्लाह कबीर, खबीर लिखा है। तो भक्तजनों प्रेमियों, आपने जो पहली वीडियो देखी थी वो थी संत रामपाल की। संत रामपाल क्या कह रहे हैं कि सतपुरुष ने अपना अलग से स्थान लेने के लिए 70 युग भक्ति की, 70 युग भक्ति की। अब जो 70 युग भक्ति की है, सोचते रहना तो सतपुरुष और परमात्मा में क्या अंतर है भाई? पहले तो ये सोचिए जरा, तो सतपुरुष और परमात्मा में अंतर क्या है? ये बड़ा बहुत ही बड़ा सोचने विचारने वाला शब्द बोल दिया।
कि कोई परमात्मा अलग है और 70 युग तक सतपुरुष ने भक्ति की। सर पुरुष को ही सतपुरुष कह रहा है ये। भाई युग कब बीतते हैं आपको पता है? चंद्रमा और सूर्य होते हैं तब महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं, और फिर 100 साल बीतते हैं, फिर 1000 साल बीतते हैं, तब जाकर के एक युग होता है। यही तो सत्य है। अब जहां सतयुग की बात आ रही है, सतपुरुष भक्ति कर रहा था किसकी? परमात्मा की। देखो देखो पाखंड, इनका ज्ञान देखो है। और कहां कर रहा था? और फिर सतयुग नापा किसने? चंद्रमा सूर्य पृथ्वी तो थे ही नहीं, तो फिर दिन रात कैसे हुए? कैसे नापा गया समय को? सतयुग कैसे बीते? इनसे कोई सवाल पूछता है ये? नहीं। सब के सब इनकी सुन लेते हैं और मान लेते हैं। और मानने वाला कौन है? मन। तो वहां क्या हो गया? सतपुरुष की भी कॉपी अंदर डाली गई सुन के, और परमात्मा की भी कॉपी अंदर डाली गई। जो आपका मन है, आपके शरीर के अंग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं किसी की भी, तो आपके शरीर से बड़ा है कोई? नहीं। यहां क्या हो रहा है? यहां सतयुग बता रहे हैं, बिना चंद्रमा दिन रात सालों के सतयुग ये कहां से लेके आए? झूठ है, 1000% झूठ बोल दी। दूसरा आगे चलिए कि परमात्मा हाजिर हुए और परमात्मा ने पूछा कि भाई सतपुरुष तुम क्या चाहते हो? देखो, तो उसने अलग से स्थान मांगा। कहां? इसी खाली स्थान में स्थान मांगा। अलग से तो दूसरा खाली स्थान है ही नहीं, और परमात्मा भी किसी और जगह बैठे हुए थे खाली स्थान में, और सतपुरुष कहीं और भक्ति कर रहे थे। भाई दो व्यक्ति आपस में पास पास में बैठे होते हैं तो वो एक दूसरे को तुरंत बात पूछ लेते हैं, तुरंत पूछ लेंगे। भाई दो व्यक्ति पास पास में बैठे हैं और ये व्यक्ति इसके साथ बात करेगा तो आवाज तो तुरंत पहुंचेगी ना, तुरंत ही फैसला करेगा ना, पास पास में बैठे होंगे तो। और यहां इसका मतलब क्या है भक्ति का? कि परमात्मा कहीं और बैठा हुआ है, 70 युग तक उसने ध्यान लगाया और फिर परमात्मा वहां प्रकट हुए। इसका मतलब पास में नहीं था, कहीं खाली स्थान में किसी और कोने में बैठे हुए थे परमात्मा आपके सतलोक में। और फिर इनसे ढोंगियों से पाखंडियों से पूछा जाए कि सतपुरुष और परमात्मा क्या ये अलग अलग हैं? दिखाएंगे? कौन है अलग अलग? क्या साक्षात में दिखाया किसी को आज तक कि साक्षात में सतपुरुष कोई और है और परमात्मा कोई और है? भक्तजनों प्रेमियों, इसी तरीके से आप लोगों को कथा कहानियां सुना करके कानों के द्वारा तस्वीरों को, आजकल की कंप्यूटराइज मनगढ़ंत तस्वीरों को दिखा करके आप कॉपी पेस्ट कर लेते हो। आपका मन महान है जो भर ही नहीं पा रहा। आपके मन से इनका बनाया हुआ ना तो सतपुरुष बड़ा है, ना भगवान, ना परमात्मा। मैंने पहले भी बता दिया था कि इनमें से आपके इनके बनाए हुए पाखंडियों के बनाए हुए कोई बड़ा नहीं है। जिसकी कॉपी पेस्ट आपका मन कर सकता है, आपके विचार कर सकते हैं, आपका ये शरीर भी कॉपी पेस्ट कर सकता है, तो वो भगवान कहां से हो गए? वो तो काबू में आ गए, आपके शरीर के अंगों के काबू में है भगवान। तो ये ढोंगी पाखंडी इस तरीके से आपको भ्रमित कर रहे हैं। इनके ज्ञान में कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी वीडियो आप देखिए, इन्हीं के चेले की वीडियो है, वो क्या कह रहा है वो देखो ना। वो खामखा पाखंडवाद का वजन ढोए फिर रहा है। वजन ढो रहा है किसका? पाखंडवाद की लिखी किताबों का वजन ढो रहा है। कभी उधर लेके जाता है, कभी कहीं लेके जाता है और खोल खोल के दिखाता है। देखिए जरा उसके इसके चेले की वीडियो देखिए। तो आपने इसके चेले की वीडियो भी देख ली,
इसका चेला क्या कह रहा है? इसका चेला कह रहा है कि चारों पवित्र ग्रंथों में परमात्मा को कबीर कहा गया है, कबीरन कहा गया है। देखिए कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है। कहा गया है, बस यहीं तक सीमित है कि कहा गया है। प्रमाण कहां दिया इसने? कहां प्रमाण दिया? प्रमाण इनका किताबों तक सीमित है। किताब कब लिखी गई? जब से प्रिंटिंग प्रेस भारत में आई या अन्य देशों में आई है। उससे पहले का तो इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, यानी कि 200 साल पुराना। तो भक्तजनों प्रेमियों, इनकी आदत बन गई है तरह तरह के ग्रंथ कहीं कहीं से उठा करके और उनका वजन ढोने की इनको आदत पड़ गई है, और ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती कि परमात्मा कबीर साहिब है। इनको ये नहीं पता कि भारत में कबीर शब्द कब आया था। भारत में कबीर शब्द कब आया था इनको तो पता ही नहीं। तो भक्तजनों प्रेमियों, कबीरन जो शब्द है ये उस ज्ञान का नाम है। उस सत्य ज्ञान को कबीरन कहा गया है। जैसे हमारी भाषा में हम कह देते हैं ना सत्य ज्ञान, और अलग अलग भाषाओं में उस ज्ञान का अलग अलग नाम है। तो ये नाम जो है ये रखे गए। जैसे मैं भी कहता हूं भाई उस सत्य को जानो, उस सत्य को जानो जो आपके भीतर है और बाहर भी है, और वो आपका स्वरूप है। बार बार मैं इसलिए कहता हूं कि हम उसका नाम नहीं दे सकते। वो अंतिम स्थान है और वो खाली है। तो जो हमने स्थान नाम दिया या सत्य, अंतिम सत्य को नाम दिया, तो ये कोई मंत्र थोड़ी है, उसकी कितना नाम थोड़ी है। ये इन्होंने जो अरबी फारसी का जो शब्द है वो ये प्राचीन शब्द है उनका, तो उन्होंने कबीरन को ही जो है सत्य ज्ञान बोला गया। और उसको, उस ज्ञान को लिखने वाला जो होता है, मान ले थोड़ा मोटा लिख दे उसके बारे में, उसको कवि बोला जाता है। कवि, विद्वान। अर्थ तो ये बनता है, परमेश्वर कहां से हो गया? ज्ञान का नाम कबीर है। मैं बार बार बता चुका हूं। जैसे हम ज्ञान कहते हैं, तो यहाँ भारत में ज्ञानी राम नाम के व्यक्ति बहुत मिल जाएंगे आपको। ज्ञानी राम, ज्ञानी राम। कबीर नाम के भी व्यक्ति मैंने देखे हैं, एक तो ब्रह्म नाम के भी व्यक्ति देखे हैं, राम नाम के भी देखे हैं, बहुत सारे नामों के भी नाम व्यक्ति देखे मैंने तो ज्ञानी राम नाम होने के जो, अगर ज्ञानी राम किसी का नाम है तो हम क्या उसको परमात्मा कहेंगे? नहीं। परमात्मा वो है जो सबके स्वरूप में, एक स्वरूप में सिर्फ एक है और एक ही वो हर जगह मौजूद है। उसका नाम कबीर, ज्ञान, सत्य ज्ञान, आदि नाम, अलख पुरुष, अनामी पुरुष, यही उसके पहचान है। नाम भी नहीं है, पहचान है। और ये कोई मंत्र नहीं होते। शब्द स्वरूप, नि अक्षर, नि तत्व, सार नाम, ये मंत्र नहीं होते। ये खाली बताने के लिए कि वो सबका सार है। अब वो है कौन ये जानना है। वो है कौन? वो आपका स्वरूप है। जो आपका स्वरूप के आपके शरीर के अंग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, वो है। इसलिए वो महान है आपका स्वरूप, जिसकी कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती और कोई कर ही नहीं सकता। इस प्रकृति में कोई भी प्राणी, यानी कि
ये सृष्टि है मनुष्य सृष्टि, तो यह है तो प्राणी, तो ये प्राणी सृष्टि होती है। तो प्राणी सृष्टि के अंग यानी कि हमारे अंग शरीर के आपके स्वरूप की कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। जिसकी कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती वो कौन होता है? वो ही सत्य होता है। और वो पुरुष नहीं है और नारी भी नहीं है, तत्व नहीं है, पदार्थ नहीं है, प्रकाश नहीं है, रेखा नहीं है, रंग नहीं है, प्रकृति से मिलता जुलता कुछ है ही नहीं। तो प्रकाश किसने देख लिया? अगर किसी ने यहां प्रकाश देखा है तो कॉपी पेस्ट मार सकता है ना, बाहर दिखा सकता है ना, कागज पे लिखा हुआ बना के पेंटिंग से, रंग से। तो यहां क्या देखते हैं? प्रकाश। कौन से रंग का प्रकाश देखते हैं? रंग तो बाहर बहुत है, किसी में एक में मैचिंग करके दिखा दीजिएगा और बता दीजिएगा कि यही परमात्मा है। अगर ये परमात्मा है लाल रंग प्रकाश वाला, तो अंतिम समय में जब निकलता है तब क्यों नहीं दिखाई देता? तब कैसे बदल गया भाई वो? लेकिन वो सत्य कभी बदलता नहीं, वो आता जाता ही नहीं। कौन कह देगा कि वो आया जाया, आया आता भी है और जाता भी है? कहां से कॉपी पेस्ट किया? किसने देखा आना जाना? ये है वो इनका चलाया हुआ पाखंडी ज्ञान। आप खुद सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, भगवान की कॉपी पेस्ट कहां से आ गई? दूसरा कौन है वो भगवान? आप अपनी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, भगवान की कॉपी पेस्ट कैसे कर ली? यही तो सवाल है। और ना ही आप अपने स्वरूप को जानते, तो भगवान का स्वरूप कहां से जान लिया? कैसे कह दिया कि वो आता है जाता है? कैसे कह दिया कि वो इस रंग का है या शरीरधारी है? कैसे कह दिया भाई? प्रमाणित तो करो। ग्रंथों की नहीं चलेगी यहां पे, ग्रंथों की तो 0% भी नहीं चलेगी, ना ही मानी जाएगी। यहां किसी की अवधारणा नहीं मानी जाएगी। पहले अपनी कॉपी पेस्ट करके दिखाइएगा, फिर हम भी मानेंगे। जितने भी आपने कॉपी पेस्ट करी है भगवानों की कहानियों की, इतिहास की, सब आपसे 0 लेवल में है। आप 100% में हो, लेकिन आपकी आपने जो जितनी भी कॉपी पेस्ट मारी है देवी देवताओं की, भगवानों की, वो आपसे 0 के लेवल में नीचे है। और क्या कह सकते हैं? चलो अगली वीडियो देखते हैं ये क्या कहता है। हाँ कि गुरु कोई भगवान नहीं होते हैं, हाँ मार्गदर्शक हैं। लेकिन श्लोक बनाने वाले श्लोक बनाए हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ। साक्षात पर ब्रह्म क्यों बोला? इस श्लोक का अर्थ आप क्या करते हैं बताइए? हाँ, इस श्लोक का अर्थ आप कैसे करते हैं? हम ये करते हैं अर्थ गुरु हमारे ब्रह्मा विष्णु शंकर के सदृश हैं और पर ब्रह्म के समान हैं। अब हम क्या अर्थ करते हैं सुनो। हाँ, गुरु कौन है? गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु हैं। अच्छा। गुरुर विष्णु, हाँ। भगवान विष्णु ही गुरु हैं। गुरुर्देवो महेश्वरा, हाँ। साक्षात शिव ही गुरु हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, पार ब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण ही हम सबके गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अब बात ये आई कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हाँ। ऐसा है कि एक बार क्या हुआ, गुरु और शिष्य दोनों खड़े थे, तभी गुरु जी के पास भगवान आए। तो अब भगवान भी आ गए और गुरु जी भी आ गए और चेला आया। अब चेला ने देखा भगवान जी भी खड़े और गुरु जी भी खड़े, चेला कंफ्यूज हो गया। चेला को लगा प्रणाम किसे करूं? तब भगवान ने कहा, गोविंद दियो बताए, भगवान ने कहा कि बेटा पहले गुरु जी को प्रणाम कर, क्योंकि इनके द्वारा तू मुझ तक पहुंचा है। अब ये बताओ, भगवान ने कहा कि पहला प्रणाम गुरु को करो, तो पहला प्रणाम तो गुरु को ही करना चाहिए। हमारी श्री संप्रदाय में पहला प्रणाम गुरु को ही होता है, दूसरा प्रणाम भगवान को होता है। हाँ। लेकिन गुरु भगवान से कम नहीं है, पर आप गुरु को भगवान भी तो नहीं कह सकते। हमारी संप्रदाय में ये भी तो कह सकते, ये भी है ना कि जैसे स्त्री
सबको तो अपना पति नहीं कह सकती ना, तुम भी मेरे पति, तुम भी मेरे पति ना, पति तो एक होगा ना। जब पति एक है, दो नहीं हो सकते, तो भगवान एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जब ईश्वर एक है तो फिर दूसरा कोई भगवान कैसे हो सकता है। भगवान तक पहुंचाने का एक रास्ता देते हैं गुरु। भगवान से कम, मैं भी अपने गुरु को भगवान से कम नहीं मानता, लेकिन भगवान तक पहुंचाने वाले गुरु जो हैं, भगवान अलग हैं, गुरु अलग हैं। लेकिन जब आप उस तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो आप ठीक है कि वहां पहुंच गए, उस दृष्टि से देखा तो गुरु और ईश्वर को एक मान लिया। इसी चक्कर में फ्रॉड तो हो गए, बहुत सारे गुरु घंटाल अपने को ही भगवान कहने लग गए, अपनी पूजा करा रहे हैं। अब भगवान की पूजा कोई नहीं कर रहा, गुरु की पूजा कर रहे हैं। इस वीडियो में आपने क्या देखा? अनिरुद्धाचार्य को, कि अनिरुद्धाचार्य के सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति हो रहा है उन्होंने कुछ पूछा है। हेलो, उन्होंने कुछ पूछा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, इस श्लोक के बारे में पूछा है। तो ये श्लोक लिखा किसने है? कब देखा ब्रह्मा विष्णु महेश को? भाई मैंने बार बार यही बताया ना कि किसी चीज की हम देख लेते हैं ओरिजिनल, फिर कॉपी पेस्ट करते हैं, तभी तो लिखेंगे। कब देखा गया? कौन से युग में देखा गया? किसने देखा और ये श्लोक बनाया किसने? अब ये कहेंगे कि ऋषि मुनियों ने श्लोक बनाया। कौन से ऋषि मुनियों ने श्लोक बनाया भाई? कहां बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया? गुरु भगवान नहीं होता, इसकी पोल खोल लेंगे जम के हम। अगर गुरु भगवान नहीं होता तो ये कह रहा है कि गुरु भगवान होता नहीं है, तो भगवान इन्होंने बता दिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश और वो साक्षात परब्रह्म। ये चार कहां से आ गए? किसने देखे? कैसे कह दिया बिना ही सोचे समझे? कैसे मन की कल्पना और विचारों से ये बना दी? विचारों ने क्या बनाया? मन के विचारों ने क्या बनाया? एक श्लोक बनाया। आसमान से कहीं नहीं आया, ये श्लोक बनाया गया है। तो ये तो मन गढ़ंत श्लोक है भाई। भाई ब्रह्मा विष्णु महेश को, शिव जी को या साक्षात परब्रह्म को देखा किसने? अभी तो हम कहेंगे कि ये चार, तीन अलग हैं, चौथा भी अलग है। अगर ये कहेंगे कि चारों अलग अलग नहीं, वो एक ही है, तो वो एक ही, इन चारों का इकट्ठा रूप है, वो ही दिखा दो, क्या दिक्कत है? तो कह रहे हैं कि हमारी परंपरा है गुरु को सबसे पहले प्रणाम करना, नहीं कि भगवान मानना। ठीक है, मान लेते हैं, कोई बात नहीं। भगवान कौन होता है? भगवान कौन था भाई? ये कह रहे हैं कि गुरु खड़ा था और भगवान खड़ा था। शिष्य ने देखा कि एक साइड में भगवान खड़ा है, एक साइड में गुरु खड़ा है, तो पहले सबसे पहले किसको पूजूं? क्या है ये मनगढ़ंत कहानी है। कैसे देख लिया गुरु के बराबर में भगवान के खड़े हो? कब देखा गया? कब देखा गया? कह रहे हैं कि गुरु एक मार्गदर्शक होता है। अरे तो वो मार्गदर्शक जो होता है वो शरीर में है कौन? आपके गुरु, आपके मार्गदर्शक का रंग रूप तो बताइए कि उसके शरीर में कौन सा मार्गदर्शक बोल रहा है? कभी कहा है ये? भाई शरीर को मत मानो, कोई बात नहीं। ढोंगी पाखंडी तो ये प्राणी शरीर को मानते ही नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन शरीर के अंदर भी तो कोई मार्गदर्शक देने वाला बैठा होगा, वो कौन है भाई? क्या वो गुरु है या सतगुरु है या भगवान है? कौन है बताइए जरा सोच के। ये ढोंगी पाखंडियों ने क्या किया? भगवान को अलग किया, गुरु को अलग किया, और दोनों को बराबर में कर दिया और बोला कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। बाद में कह दिया कि गुरु महान होता है। तो गुरु महान होता है तो भगवान क्यों नहीं होता? फिर भगवान, गुरु से अलग भगवान को किसने देख लिया? सबसे पहले ये टॉपिक उठता है कोई माई का लाल इस धरती पर जो साबित कर दे एक साइड में गुरु और एक साइड में भगवान है? आजकल के ये ढोंगी पाखंडी साबित कर सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं? इनकी औकात ही नहीं बताने की।
बताएंगे क्या? ये तो सीधा शास्त्रों को खोलेंगे कि ये देखो लिखा हुआ। शास्त्र किसने थे, किसने लिखे? इस शरीर में कौन बैठा था वो जिसने शास्त्र लिखे? उसका ही रंग रूप बता दीजिएगा। इन ढोंगी पाखंडियों के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है इनके पास। इसी की जो अगली वीडियो है वो आप देखिए। यहां तो ये क्या कह रहा है कि भगवान अलग से खड़े थे, गुरु अलग से खड़े थे, और चेले ने जाकर के, चेला कंफ्यूज हो गया और सोचा कि गुरु को पहले या भगवान को बाद में। इन्होंने तो अपनी कहानी बता दी। अब इसी की कहानी दूसरी देखिए। क्या आपने स्वयं भगवान को देखा है या केवल पढ़ा और सुना है? पढ़ा भी है, सुना भी है और देखा भी है। आपको भी दिखा सकता हूँ, जी कहो तो दिखा दूँ। सर, भगवान को देखना है, जी दिखा सकता हूँ मैं। जी सर। दिखा दूँ? जी ठीक है, सुनो। जी भगवान, तुम क्या बोल रहे हो? भगवान, जी भगवान कितने अक्षर से बना है? 4 अक्षर से। मात्रा सहित कितना हुआ? 5 अक्षर। 5। पांचों का अर्थ क्या हुआ? भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। इस प्रकृति के पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। दूसरी वीडियो देख ली आपने अनिरुद्धाचार्य की? दूसरी वीडियो में ये क्या कह रहा है? दूसरी वीडियो में ये कह रहा है कि किसी ने पूछा होगा सज्जन ने कि गुरुजी हमें बताइए, हमें आज भगवान दिखाइए। आप कह रहे हो भगवान देखा जा सकता है, तो आपने सुना है या देखा है या पढ़ के बोल रहे हो? तो इनके गुरु ये अनुराधाचार्य क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमने देखा है, सुना है, पढ़ा भी है। ये क्या कह रहे हैं देखिए। ये कह रहे हैं कि पंच तत्व ही भगवान होता है, यानी कि प्रकृति की पंच तत्व ही भगवान होता है। इन्होंने बता दिया, भय से भूमि, है ना, गय से गगन, आ से अग्नि, नय से नीर, आ से मतलब वो अग्नि बता दिया इन्होंने। इन्हें 5 तत्व कुल मिला के कर दिए, ठीक है। वही भगवान है ना। ये खुद कह रहा है ना। ये शरीर मनुष्य प्राणी है, ये कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से। अब यहां 5 तत्व इकट्ठे हैं, ये तो भगवान है नहीं। ये खुद मना कर रहा है ना, ये भगवान नहीं है 5 तत्व वाला, नहीं। अलग अलग से जो 5 तत्व प्रकृति के आपको दिखाई दे रहे हैं वो भगवान है। और पिछली वीडियो में ये क्या कह रहा था? एक साइड में भगवान खड़ा था, एक साइड में गुरु खड़ा था। तो जो भगवान खड़ा था वो शरीरधारी तो बताया इसने, और यहां क्या बता रहा है? 5 तत्व भगवान। कौन से इनके ज्ञान में सच्चाई है भाई? इनकी पोल मैं खोलता हूं। मनुस्मृति में शूद्र जो शरीर है मनुष्य का, वो कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से बना है। तो क्या अगर ब्राह्मण भगवान हो सकता है, क्षत्रिय भगवान हो सकता है 5 तत्वों का पुतला, या वैसे 5 तत्वों का पुतला भगवान हो सकता है, तो शूद्र भगवान क्यों नहीं हो सकता भाई 5 तत्वों का पुतला? इन्होंने मनुस्मृति में क्या क्या लिखा है और उसको ये मानते हैं ये लोग है? कहाँ मानते हैं भगवान को? 5 तत्व वाले भगवान को मानते हैं ये ढोंगी पाखंडी, ये घोचुनाथ अज्ञानी मूर्ख है, नहीं मानते। अगर मानते होते तो अपनी ये गपोड़ी और ये बेहुदी किताबों में 4 वर्णों की व्यवस्था ना करते। रामायण में 4 वर्णों की व्यवस्था है, महाभारत में 4 वर्णों की व्यवस्था है, यहां तक कि ऋग्वेद में 4 वर्णों की व्यवस्था है। इनका ऐसा कोई ग्रंथ है ही नहीं जिसमें 4 वर्ण की व्यवस्था ना हो। तो चौथा वर्ण जो है वो क्या 5 तत्वों से नहीं बना है ना? क्या वो भगवान नहीं हो सकता? ब्राह्मणी अकेला है कि इस धरती पर जो भगवान बनेगा, जो ज्ञान विज्ञान का दाता बनेगा है? हमारे सामने तो इनकी डिबेट होती नहीं है, हो जाएगी उस दिन ये बोलती बंद भी हो जाएगी इनकी। ये मेरे सवाल हैं इन ढोंगी पाखंडियों से।
तो भक्तजनों प्रेमियों, हे मानव जाति, आपको इसी तरीके से नफरत भी कर देते हैं ये सुंदर बता करके अपने ही ग्रंथों में, मनुष्य से नफरत भी करवा देते हैं। ठीक है, 4 भागों में इसी भगवान को, 5 तत्व के पुतले को 4 भागों में किसने बांटा? इन्हीं मूर्ख अज्ञानी पाखंडियों ने बांटा, अपनी दुकान, अपना धंधा चलाने के लिए। आज ये कह रहा है कि मैं 5 तत्व प्रकृति को भगवान मानता हूं। कौन सा सत्य ज्ञान है इनके पास? अभी इन्हीं के गुरु जो है वही तो, इन्हीं के गुरु हैं वो, जो इस 5 तत्व शरीर को 4 भागों में बांटा हुआ है इन्होंने, और उनको अलग अलग करार दे दिया, शूद्र तक गिरा दिया, उसी भगवान को इन्हीं पाखंडियों ने। और फिर ये कहां से पैदा हुआ? ये 5 तत्व का पुतला जो शूद्र का है, कहां से पैदा बताया इन्होंने? विराट स्वरूप के पैरों से बताया। तो ये 5 तत्व की प्रकृति, ये जो सृष्टि है, ये तो पैरों से पैदा हुई है। ये 5 तत्व तो पैरों से पैदा हुए हैं शूद्र वाले तो। और क्या 4 वर्ण व्यवस्थाओं में क्या शूद्र के 5 तत्व अलग अलग हैं? क्या वैसे के 5 तत्व अलग अलग हैं? क्या क्षत्रिय का जो शरीर 5 तत्वों से बना है, क्या वो अलग है? क्या ब्राह्मण का शरीर जो बना है 5 तत्वों से, क्या वो अलग है? जरा सोच के बताइए। तो भक्तजनों प्रेमियों, इनके पास कोई जवाब नहीं है। हम आपको कह रहे हैं कि सोचिए, विचारिए इन पाखंडियों की गपोड़ गाथा को। अगला और देख लीजिएगा, अगला और देख लीजिएगा वीडियो में इन्हीं के ढोंगी पाखंडी क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। चारों शंकराचार्य का एक शब्द भी आप मिस्टेक दिखा देना हमको, हम किसी संप्रदायवाद से बात नहीं करते। चारों मठ में जो बैठे अद्भुत विद्वान और शास्त्र के मर्मज्ञ और शास्त्र प्रमाणित बात बोलेंगे, लेकिन कितने मानने वाले? सनातन धर्म के विपरीत एक शब्द भी नहीं मिलेगा, शास्त्र के विपरीत शब्द नहीं मिलेगा। ये इनकी वीडियो देखी होगी प्रेमानंद जी महाराज की। क्या कह रहे हैं ये? प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं ऊपर चारों इन्हीं संतों की फोटो लगी हुई है, वीडियो में आपने देखा होगा। रामभद्राचार्य भी है, अभिमुकेतेश्वर भी है, 2 और भी हैं, मतलब 4 मठाधीशों की फोटो लगा रखी। ये मठाधीश क्या करते हैं चारों? ये कह रहे हैं कि इनकी बात गलत नहीं है, चारों मठाधीश सनातन धर्म के खिलाफ नहीं है, वो नहीं है। कितनी बड़ाई कर रहा है। और इन चारों मठाधीशों की अगर पूरी तरह से बात सुनी जाए तो ये क्या कह रहे हैं? मनुस्मृति को लागू कर रहे हैं और मनुस्मृति में अपना राज करना चाहते हैं। ये कह रहा है सनातन धर्म के खिलाफ कुछ नहीं है। अरे सबसे बड़े तो आपके सनातन धर्म के जो सबसे बड़े दुश्मन तो यही चाह रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ये इनकी बड़ाई कर रहा है। प्रेमानंद महाराज को खुद को नहीं पता कि 4 वर्ण कहां से आए। ये तो यहां शूद्र के लिए गालियां बताई गई हैं। ये खुद ही चारों के चारों अपने आप को भगवान मानते हैं। तो इनका शरीर कौन से तत्वों से बना भाई? आप हे भक्तजनों प्रेमियों, आप विचार कीजिएगा, इनका जो शरीर है वो कौन से तत्वों से बना है? क्या प्रकृति के 5 तत्वों से नहीं है ना? और ये खुद प्रेमानंद खुद कहता है कि 5 तत्व प्रकृति के ही भगवान होते हैं। तो भाई इन 5 तत्वों से तो बना है ये पुतला। क्यों बांटा गया रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में, हालांकि और ग्रंथों में नहीं है, इन्हीं पाखंडियों के ग्रंथों में लिखा हुआ है। और इन्हीं पाखंडियों के ग्रंथों में पहले तो देवी देवता बनाए, उसके बाद एक दूसरे की इतनी भयंकर बेइज्जती करके रखी हुई इन्होंने, इतनी भयंकर, आप पढ़ोगे तो आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। कृष्ण के बारे में
महाभारत में ऐसी ऐसी गंदी बातें लिखी हुई हैं, ऐसी करता था कृष्ण। राम के बारे में गंदी बातें लिखी हुई है, ऋग्वेद में गंदी बातें लिखी हुई है। कौन सा ज्ञान लिखा हुआ है भाई इनके पुराण और ग्रंथों में? जरा एक भी दिखाइयो मेरे को। और फिर इसी 5 तत्वों के पुतले को इन्होंने भगवान माना है। तो अगर इन्होंने भगवान माना है तो भाई शूद्र कौन से तत्वों से बना है? 5 तत्वों से, बताइए जरा। प्रकृति के 5 तत्वों से बना है ना, तो उसको नीचे क्यों गिरा दिया? ये कह रहे हैं हमारे पास ज्ञान है, घंटा ज्ञान है इनके पास। भेदभाव तो आज भी फैला रहे हैं ये अभी मुकेतेश्वर जो आप फोटो में देख रहे हो, देखा था आपने, वो तो सरेआम कह रहा है कि हमारी मनुस्मृति से बड़ी कोई किताब ही नहीं है, हैं? अरे भाई ये हमारे इलाके में नहीं है, आसपास है। ये घोचू पाखंडी हमारे इलाके में नहीं है, हरियाणा में। अगर हरियाणा में अगर ये होते तो इनको जवाब मिल जाता, इनके ज्ञान का जवाब मिल जाता इनको कब का। लेकिन हमारे हरियाणा में नहीं है। और एक दिन आएंगे, ये खुद आएंगे डिबेट करने के लिए, क्योंकि हमारी वीडियो पहुंचेगी यूट्यूब पर और फिर ये इनको क्रोध आएगा, क्रोध आएगा इनको। जो क्रोध आ गया वो संत कौन सा संत हो गया भाई? जो क्रोध ही कर लिया वो कौन सा संत है, कौन सा भगवान है? और ये तो हर वीडियो में इनकी तो क्रोध भरी वीडियो मिलती है, फिर कहते हैं क्रोध नहीं। प्रेमानंद जी महाराज को खुद को नहीं पता कि मैं शरीर में कौन हूं, क्या मेरा रंग रूप है, किसने मुझे बनाया, ये खुद ही नहीं जानता। और इन चारों को ये महान गुरु बना के बैठे हुए हैं, इनकी बड़ाई करते हैं। तो भक्तजनों प्रेमी आप खुद सोच विचार सकते हो। मैं मानता हूं कि मानता ही नहीं जानता भी हूं कि प्रेमानंद एक अच्छे इंसान है, बिल्कुल है। और उनके शरीर में वही स्वरूप है जो सर्वव्यापी है, ऐसा नहीं है। मेरे शरीर में भी वही है, सब प्राणियों के शरीर में वही सर्वव्यापी स्वरूप है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जानते नहीं हैं, अपने शरीर में इतना बड़ा सर्वव्यापी स्वरूप होते हुए भी ये नहीं जानते। और फिर कह रहे हैं कि इन्होंने इतनी तपस्या की, क्या फायदा हुआ इनकी तपस्या का? जो अंदर बाहर रहता है उसको ही नहीं जानते। और ये नाम पकड़े हुए राधे 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 राधे, राधे से ऊपर कुछ बता ही नहीं रहे। ना इन्होंने कभी राधे को देखा, ना इनको कालखंड पता कब हुआ कब नहीं हुआ। हाँ, मैं मानता हूं ये अवधारणा में घुसे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते। जब कृष्ण की फोटोकॉपी कर ली इन्होंने, राधा की तस्वीर को देख करके फोटोकॉपी कर ली इन्होंने, अपनी आप की फोटोकॉपी क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इनका भाई सभी प्राणियों में जो स्वरूप है वो फोटोकॉपी उसको कोई कर ही नहीं सकता। वो स्वयं में एक है, एक से दो उसको कोई बना ही नहीं सकता। और यहां इन पाखंडी ढोंगियों ने हर घर में तस्वीर लगवाई, किसकी? कहीं शिव जी की लगवा दी, कहीं राम की लगवा दी। देखा नहीं इन्होंने, इनके पास ओरिजिनल तस्वीर भी नहीं है, सारी की सारी मनगढ़ंत तस्वीरें हैं, लोगों के घर में लगवा दी। अगर एक गांव में कम से कम मान ले 10,000 घरों का कोई शहर है, अगर उसमें मान ले 8,000 फोटो किसकी लगी होंगी? राम की, तो कितनी कॉपी पेस्ट हो गई? 8,000 कॉपी पेस्ट हो गई। तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? उसकी फोटोकॉपी कर दी किसने? इसी मनुष्य 5 तत्व के शरीर ने फोटोकॉपी कर दी, यानी कि अंडर में आ गया, काबू में आ गया। किसके? इस शरीर के काबू में आ गया। वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जो किसी की कॉपी, क्योंकि इन्होंने तो एक से अनेक बना दिए ना, एक से एक ने अनेक बना दिए इन्होंने तो। और वो है एक, लेकिन उसको ना ही कोई एक से अनेक में देख सकता और ना ही कोई उसको एक से अनेक बना सकता, किसी भी तरीके से नहीं बना सकता।
ना टुकड़ों में, ना तस्वीर में, ना फोटो में, ना रंग में, रूप में, कोई नहीं बना सकता। ये है इनका ज्ञान प्रेमानंद जी का, तो क्योंकि खुद को नहीं जानते, यही समस्या है इनमें। तो भक्तजनों प्रेमियों ऐसे ये है। अगली वीडियो और देख लेते हैं जरा, ये क्या कहते हैं, ये भी देख लो। ये इनकी वीडियो देखोगे और सुनोगे तो पता भी चलेगा कि हाँ वाकई में बहन से जो सब के सब जो है पाखंड फैलाए जा रहे हैं। कोई कम नहीं है पाखंड फैलाने में। सबका, सबकी बात अलग, सबकी कहानी अलग, सबका झूठा ज्ञान अलग। इसी ज्ञान में सच्चाई नहीं है इनके। देखिए जरा, शंकर तो शमशान में ही मिलते हैं। पता है क्यों मिलते हैं? नहीं पता? राम के नाम का रस है। बैठे बैठे राम नाम लेते थे मंदिर में, लेकिन मंदिर रात को बंद हो जाता था। एक दिन देखा बहुत सारे लोग राम का नाम ले रहे हैं। शंकर उसके पीछे पीछे चल दिए, बोले ये कहां जा रहे हैं? वो शव यात्रा थी। तो शमशान में पहुंच गए, वहां 24 घंटे ही राम नाम सत्य हो रहा था। उन्होंने कहा अब कहां जाएंगे, अब तो यहीं धुनी रमेगी। तब से शंकर शमशान में निवास करते हैं। और एक जगह ऐसी है पूरे विश्व में जहां 24 घंटे शवदाह होता है, बनारस में मणिकर्णिका के घाट पर। वहां भगवान का वास माना जाता है कि शंकर वहां सिद्ध हैं। तो पंडित जाके शमशान में सो जाए। 2-3 महीने बाद फिर बुलाया। फिर तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी। हालांकि मैं जानता तो नहीं है कौन गुरु है ये, नए आए हैं या पुराने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी बात को आपने सुना होगा। शिव के बारे में कहा है इन्होंने, शिव के बारे में कहा है कि शिव शमशान में ही क्यों मिलते हैं, और उसके पीछे की कहानी बताई इसने। उस वक्त मंदिर कहां था भाई? किसने मंदिर बनवाए थे? कौन था मंदिर बनवाने वाला? जहां शिव मंदिर में बैठ के राम राम जप रहे थे। क्या कर रहे हैं? राम का नाम जप रहे थे। यानी कि राम अलग है, उसका नाम अलग है। तो वो नाम तो नहीं बताया इन्होंने। मान लीजिए राम एक वस्तु है और फिर उसके बाद उसका नाम भी अलग है। कहां देखा? कौन से कालखंड में देखा? और कब उस मंदिर में शिव बैठे थे और राम का नाम जप रहे थे? तो वो राम का नाम है कौन सा? वो संत रामपाल का चेला आपने इसी वीडियो में पीछे जो मैंने क्लिप दिखाई थी उसमें क्या कह रहा था कि ढोंगी पाखंडियों को तो उस असली परमात्मा का नाम का ही नहीं पता था किसी को, और हमारे गुरु ने ढूंढ लिया उस नाम को। देखो, कबीर ने बता दिया कि कबीर ही उसका नाम है। भाई नाम वस्तु का होता है, और वो कोई वस्तु नहीं है आपका स्वरूप। अगर वस्तु है तो काट के दिखा दीजिएगा कि ये वस्तु है भाई। तो ये कह रहा है कि राम का नाम जप रहे थे और एक दिन मंदिर के दरवाजे बंद हो गए और शिव जी बाहर रह गया, और कुछ लोग राम का नाम जपते जा रहे थे। शिव ने सुन लिया, उनके पीछे पीछे हो गया। वो चले गए शमशान भूमि में। तो वहां 24 घंटे राम नाम का चल रहा था। तो शिव ने सोचा कि क्यों और कहीं नहीं जाना, अब यहीं बैठ के नाम जपना शुरू कर दिया। देखो, ये कहानी बताई इन्होंने। शिव कौन है यही नहीं जानते, तस्वीर बना दी। तो जो तस्वीरों में आ गया और जिस पांच तत्व के शरीर ने जिस भगवान की फोटो कॉपी कर ली और फोटो बना दी, तो वो भगवान सर्वव्यापी तो हो ही नहीं सकता। सर्वव्यापी तो वो होता है कि किसी भी तरीके से इस प्रकृति की पकड़ में ना आए, वो सर्वव्यापी होता है। जो पकड़ में आ गया वो सर्वव्यापी कैसे हो गया? और फिर ये तो बनाए हुए हैं, खुद इस पांच तत्व के पुतले के ही बनाए हुए हैं सारे भगवान देवी देवता, इनके मंत्र आरती सब कुछ। और कहां ग्रहण कर लिए? मन के अंदर। मन कौन है? इनसे भी बड़ा, इन भगवानों से बड़ा है मन तो।
भक्तजनों प्रेमियों, ऐसी कथा कहानियों से सुना सुना करके आपके मन में डाल दी जा रही है, और मन इन सब से बड़ा है जो इन सब को, इन भगवानों को शरण दे रहा है अपने अंदर। लेकिन मन को शरण देने वाला कोई नहीं है। मन को शरण अगर दे सकता है तो आपका स्वरूप दे सकता है। कोई नहीं है माई का लाल, एक भी साबित करके दिखाए जो आपके मन को शरण दे। और इस मन ने सभी देवी देवता और भगवानों को शरण दे के रखी हुई है। आपके परमात्मा, आत्मा, प्रभु सबको शरण इसने दे के रखी हुई है। तो बड़ा कौन हुआ? जरा सोचिए, विचारिए, इन पाखंडियों के कथा कहानियों पे जरा गौर कीजिए। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये थी हमारी वो वीडियो, और इस वीडियो में यही विचारने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है कि आप विचार सकें, इन पे तर्क वितर्क कर सकें। क्योंकि आपका स्वरूप जो है, हम बता देते हैं, आपका स्वरूप कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो एक है, सब में विद्यमान है, टुकड़ों में नहीं, कॉपी पेस्ट में नहीं, किसी चीज में नहीं आ सकता आपके काबू में। जब आपका स्वरूप आपके काबू में नहीं आ सकता, भगवान का रंग रूप आपने काबू में करके और कॉपी पेस्ट कैसे कर लिया? जवाब दे सकते हैं ये ढोंगी पाखंडी कोई भी? नहीं, नहीं दे सकते। और ये पूरी मानव जाति पर राज कर रहे हैं, ये सत्य है, राज कर रहे हैं। कभी ये पांच तत्व को भगवान मान लेते हैं, इसी पांच तत्व शरीर को ये शूद्र कर रहे हैं, इसी पांच तत्व को ये नीचा गिरा रहे हैं, और ये कह रहे हैं हम पांच तत्व भगवान बनता है। बड़ी गजब की कहानी सुना रहे हैं ये पाखंडी। भक्तजनों प्रेमियों, इनके चुंगल में मत फंसना। अंतिम लक्ष्य आपका, आपका स्वरूप है, और उससे बड़ा माई का लाल कोई नहीं है। जब जानोगे तभी मानोगे, और फिलहाल आप मान रहे हो बिना देखे सोचे समझे। सुन लिया, मान लिया, किताबों में देख लिया, फोटो देख ली, नाम देख लिए, मान लिया। अब ये देखने वाला और मानने वाला कौन है? इसको देखा कभी नहीं देखा, क्योंकि ढोंगी पाखंडी तो जानते नहीं है। ये तो अगर जान लेते हैं तो कथा कहानी ही छोड़ देंगे। ये किसी आत्मा, परमात्मा, भगवान, किसी का नाम ही नहीं ले लेंगे, नाम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका स्वरूप ही इनको विराटता में नजर आएगा, उससे बड़ा कोई नजर ही नहीं आएगा, इसलिए छोड़ देंगे। जैसे हमने अपने स्वरूप को जान लिया तो हमने छोड़ दिया। भाई पहले भ्रमित थे इन ढोंगी पाखंडियों की कथा कहानियों में, अब नहीं है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये वीडियो बहुत अहम विचारने वाली है। सत्य को जानिए, और इनकी जो वीडियो हैं, जो आपने इनके बारे में, इनका जो सुना है, उस पे विचार जरूर कीजिए, क्या ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो आप सभी को मेरा तहे दिल से कोटि कोटि सबको प्रणाम। सभी जनजीवन जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तजन महान संतों पुरुषों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और इस प्रकृति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भाई जिस प्रकृति से ये शरीर मिला है पांच तत्वों का, तो उसको प्रणाम करना चाहिए। और उसी पांच तत्वों का जो शरीर बना है, वो अपने माता पिता का बना है। वो माता पिता ही वो पांच तत्व हैं जिनसे ये शरीर मिला है। हालांकि और किसी भगवान ने आपका शरीर नहीं बनाया, तो इस बात का ध्यान रखें। माँ बाप को मतलब ठेस ना पहुंचाएं, हो सके उनकी अच्छी तरीके से सेवा करें। भैया हमारा तो यही कहना है।
और संपूर्ण प्राणी भगवान ही है। पांच प्रकृति, पांच तत्वों का प्रकृति भगवान है। इस शरीर के लिए प्रकृति ईश्वर है। तो जितने प्राणी आप देख रहे हो ना, चींटी है, हाथी, जो भी, वो सब उसी का एक स्थूल, पांच तत्वों का एक स्थूल शरीर है और वो ही भगवान है। इसको बांटे ना, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, भेदभाव, अच्छा बुरा, इसको मत बांटो। नहीं, एक दूसरे के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन इस शरीर के पांच तत्वों का जो संयोग है वो अलग अलग नहीं है। सभी खाते पीते हैं, सभी प्राणी सांस लेते हैं, सभी प्राणी चलते फिरते हैं। भेदभाव ना करें, इनकी हत्या ना करें, इनका शोषण ना करें। ये मेरा बहुत बड़ा परखा हुआ, बहुत बड़ा रिसर्च किया हुआ वचन है जो मैं कह रहा हूं। और सत्य मार्ग पे चलना जरूरी है। सेवा, दया, करुणा। और सेवा, दया, करुणा तब आती है जब समानता की बात आती है। जब तक समानता नहीं आएगी तब तक सेवा भी नहीं हो पाएगी, करुणा, दया, प्रेम, ये नहीं हो पाएगा। और ढोंगी पाखंडियों के पास ये तीन चीजें नहीं है। सेवा, करुणा, दया, ये नहीं है। अगर ये होती तो ये चार वर्णव अवस्थाओं की बात ना करते। प्रकृति के पांच तत्वों के भगवान की बात जो कर रहे हैं ना, ये नहीं करते। ये सिर्फ लोक दिखावा है सारा का सारा। किसी को मतलब यूं ही अवधारणा में डाल देना ही इनका काम है, और ये खुद कुछ नहीं जानते। भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूं मेरी बात पे विचार करेंगे और आगे बढ़ेंगे सत्य की ओर।